बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि कुछ देर पहले हमने पार्ट 1 असिस्टेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का किया है। उसमें हमने 1 से लेकर 60 तक एमसीक्यूज किए हैं और कुछ एमसीक्यूज मुझे और मिले हैं। 61 से 90 तक एमसीक्यूज को हम इस पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। पार्ट 2 के अंदर 61 से लेकर 90 तक एमसीक्यूज को हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज इस हवाले से है कि जो M6 मोटरवे है ये किसके अंडर है। ये सी पैक क्वेश्चन के अंदर नहीं था, तो ऑप्शन में था सी पैक के अंडर। किसके अंडर बनाई गई M6 मोटरवे? सी पैक के अंडर। देन है कि ये स्टोन हेंज कहाँ पे लोकेटेड है? स्टोन हेंज इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, यूके में। ठीक है, यूके का ऑप्शन था, इंग्लैंड का नहीं। देन थर्ड क्वेश्चन है कि अल अजहर मॉस्क कहाँ पे मौजूद है। ये क्वेश्चन बस ट्रिकी था कि फातमिद कैलिफेट के अंडर कौन सा ऐसा इस्लामी इदारा बना था जो उलूम फनून का हब है मिस्र के अंदर, वो अल अजहर मॉ। ठीक है। इसके बाद है कि नबी वसल्लम ने आखिरी खुतबे में, लास्ट सरमन में, किस मंथ को होली मंथ कहा था? जिलहिजा को नबी वसल्लम ने होली मंथ कहा था आखिरी खुतबे के अंदर। ये कहा है सूरह नूर में किस चीज के हवाले से डिस्कशन की गई? सूरह नूर में पर हवाले है ये लिखा हुआ है कि आ जाता है कि इंजेक्ट प्रिंटर में क्या फर्क है? इंजेक्ट जो प्रिंटर है वो लिक्विड इंक को यूटिलाइज करता है, जबकि लेजर जो है ये लूनर को यूटिलाइज करता है और लेजर बीम को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट था कि खास मूवमेंट जो थी इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था अलामा इनायतुल्लाह खान मशरकी। इसके हवाले से एक और क्वेश्चन आता है कि कायदे आजम के अलावा और कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसने 14 नकात दिए? वो दूसरी पर्सनैलिटी अलामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे। देन आ जाता है कि पाकिस्तानी फेमस हॉकी प्लेयर जो है आसफ खान, इसका पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम है। बल्कि ये ना आसफ खान के हवाले से पूछा हुआ था कि आसफ खान का ताल्लुक किस स्पोर्ट से है, तो वो लिखा हुआ था हॉकी से ताल्लुक है। कुछ एमसीक्यूज हैं, उनकी स्टेटमेंट और क्वेश्चन, उनका स्टेटमेंट और उनके आंसर्स मिक्स हुए पड़े, वो मैं इधर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन द वर्ल्ड। वो यूनिवर्स लिखा हुआ था, पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मौजूद है? वो नाइट्रोजन ही है, वो हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा पूरी यूनिवर्स के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है। अगला क्वेश्चन है मैथ का कि एक ट्रेन है वो 12 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर कवर करती है, तो 48 किलोमीटर वो कितने घंटों के अंदर कवर करेगी? आप इसको सिंपली यूं कर सकते हैं कि 12 किलोमीटर वो एक कार के अंदर कवर करती है, तो एक कार कितने के अंदर करेगी? 1/12 इसको लिख सकते हैं। 48 किलोमीटर कितने के अंदर करेगी? 112 × 48, तो इसको करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, जो 4 आवर्स के अंदर ये ट्रेवल करती है। देन आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट एज एन इंसुलेटर यूटिलाइज होता है कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के अंदर? वो सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। देन एक प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन था, ही इज गुड कम्युनिकेटिंग लेक्चर। गुड एट होता है, हमेशा गुड एट होता है। देन आ जाता है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहाँ पे आई थी? रशिया के अंदर आई थी, और कब आई थी? 1917 में। और कौन लेके आया था? व्लादिमीर लेनिन लेके आया था। व्लादिमीर लेनिन 1917 के अंदर लेके आया था। अगला क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव जो है ये मॉडिफाई होके क्या बनता है? ये मॉडिफाई होके एडवर्ब बनता है।
ठीक है, मॉडिफाई होके क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। सिंगापुर का सिंगापुर आता है मान यू कंट्री है जिस वोल्केनो है इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अंदर आ जाता है कि क्या था, सुइस कैनाल था, किस कैनाल को जमाल अब्दुल नासिर ने इसको नेशनलाइज किया था। तो उसके नतीजे में फिर पूरी दुनिया के साथ इजिप्ट के इख्तलाफात हुए। देन 18th वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी क्लास कट हो गई थी उसकी वजह से, सॉरी, अब दोबारा देख लिए इनको। देन है कि पाकिस्तान के अंदर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को किस पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस। सारी जो प्राइवेट एसेट्स थे, मोस्टली प्राइवेट बिजनेसेस थे, उनको हुकूमत की अंदर ले लिया था, हुकूमत की सुपरविजन में ले लिया था। देन है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज था ये क्वेश्चन के अंदर, साल्ट ब्रिज। बैटरी के अंदर साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ये इसका मकसद है आइंस का फ्लो, आइंस फ्लो, डिफरेंट पॉजिटिव आइंस को और नेगेटिव आइंस को एक साइड से दूसरी साइड पे फ्लो करवाने का रोल कौन अदा करता है, साल्ट ब्रिज। देन है फातमिद डायनेस्टी कहाँ पे मौजूद थी और उसका कैपिटल क्या था उस टाइम पे, उसका कैपिटल कायरा ही था, काहिरा, जो मिस्र का कैपिटल है। देन है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने किस वार को एंड किया, 30 years वार, 30 साल जंग को, ये हुआ कब था, 1648 में। देन है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स किसकी गवर्नमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए, किस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑप्शन था वहां पे। और उस टाइम पे वजीर आजम कौन थी, बेनजीर भुट्टो, और ये कब हुआ था, 1994 में। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की नेवी ने 1971 की जंग के अंदर कौन सी नेवी शिप को यूटिलाइज किया, पीएनएस गाजी को, पाकिस्तान नेवी शिप गाजी को यूटिलाइज किया। देन है स्किल के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूटिलाइज होता है, वो इन यूज होता है, एमसीक्यूज इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या था। अच्छा, नेक्स्ट एक और प्रपोजिशन है, ये था कैट फेल वाल, यह वाल लिखा हुआ, दीवार से बिल्ली गिर गई, कैट फेल ऑफ, ये ओ डबल एफ वाला ऑफ लगेगा, ठीक है। देन है ऐसा नसर, अच्छा जी, नेक्स्ट है कि विच मंथ वाज कॉल्ड होली मंथ बाय द होली क्रॉप पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ लास्ट सरमन, ये हो गया, रिपीट हो रहा है ये एमसीक्यू। देन एक और एमसीक्यू था, ओआईसी के अंदर कितने ममालिक हैं, 57 है। सूरह नूर किस चीज के हवाले से डिस्कस करती है, मोडेस्टी, पर्दे के हवाले से जो मैंने बात की थी वही। एडजेक्टिव ये भी सेम है, ये रिपीट हो रहा है, ये 2-3 एमसीक्यूज एंड से रिपीट हो गए। तो ये अब कोई 90 के करीब, 85 to 90 के करीब एमसीक्यूज हैं जो हम डिस्कस कर ली हैं। बाकी अगर जो एमसीक्यूज मुझे मिलते हैं तो वो मैं आपको यूट्यूब पे ही पोस्ट वाले ऑप्शन पे अपलोड कर दूंगा, वहां से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।